ऐसा ही है जीवन। जीवन का सत्य बड़ा विरोधाभासी है। अगर मरने की तैयारी हो तो जीवन का अनुभव होता है, और अगर दुख को अंगीकार कर लेने की क्षमता हो तो सुख के मेघ बरस जाते हैं। और अगर जीवन में कोई वासना ना रह जाए तो जीवन अपने सब घूंघट उगाड़ देता है। जो कुछ नहीं चाहता उसे सब मिल जाता है, और जो सबकी मांग करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। जीवन का गणित बहुत बेबूझ है, रहस्यपूर्ण है, ऐसा ही है। तो पूछा है कि सन्यास में दीक्षित करके क्या फायदा। सन्यासी ही जान सकता है संसार के सौंदर्य को, संसारी नहीं जान सकता। सन्यासी ही जान सकता है जीवन के सौंदर्य को, संसारी नहीं जान सकता, क्योंकि संसारी इतना लिप्त है, इतना डूबा है गंदगी में, दूर खड़े होने की क्षमता नहीं है उसे। वह दूर खड़े होकर देख नहीं सकता, और मजा तो दूर खड़े होकर देखने में। तुम जब बहुत व्यस्त होते हो संसार में, तो संसार का सौंदर्य देखने की सुविधा कहाँ। फूल खिलते हैं मगर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते, चांद तारे आते हैं मगर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते। तुम अपनी दुकान में सिर झुकाए अपना खाता बही में लगे हो। तुम्हें समय कहाँ, सुविधा कहाँ, अवकाश कहाँ कि तुम फूलों से दोस्ती करो, कि पहाड़ों से नमस्कार करो, कि नदियों के साथ बैठो, कि वृक्षों से बात करो। तुम्हें फुर्सत कहाँ। तुम्हें अपनी तिजोरी से ही फुर्सत कहाँ है। तिजोरी से तुम्हारा वार्तालाप बंद हो तो चांद तारों की तरफ आंख उठे। तुम क्षुद्र में उलझे हो तो विराट की सुध कैसे लोगे, उसकी सुरति कैसे आएगी, उसकी स्मृति कैसे जागेगी। इसलिए विरोधाभास घटता है कि सन्यासी ही जान पाता है संसार के सौंदर्य को, और संसार के सौंदर्य को जानने की क्षमता पैदा ही तब होती है जब तुम्हारा संसार से कुछ लेना देना नहीं। जब तुम अलिप्त भाव से खड़े हो गए, जब तुमने कहा जो है ठीक है, जैसा है सो है, अहो भाग्य की मैं भी सांस ले रहा हूँ, अहो भाग्य की मेरी आंखें हैं और मैं रंग रूप देख सकता हूँ, अहो भाग्य की मेरे पास कान है और पक्षियों के गीत सुनाई पड़ते हैं, और कोई वीणा छेड़ता है तो मेरे प्राण संगीत से भर जाते हैं, अहो भाग्य। फिर चारों तरफ तुम्हें वीणा छिड़ती हुई मालूम पड़ेगी। प्रकृति सब तरफ मृदंग नाच लिए नाच रही है, या नाच चल रहा है तो परिसीम नाच चल रहा है, और हर चीज नाच रही है, नृत्य। लेकिन देखने वालों को थोड़ी सी क्षमता तो होनी चाहिए। और एक बात है, तुम उतना ही जान सकते हो जितनी तुम्हारी गहराई बढ़ जाती है। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होता है, वैसे वैसे तुम्हारी दृष्टि प्रकृति में गहरी हो जाती है। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होता है, वैसे वैसे तुम्हारी दृष्टि प्रकृति में गहरी उतरती है, और तब स्थूल विलीन होने लगता है और सूक्ष्म का दर्शन होता है। संन्यास का अर्थ क्या है? संन्यास का अर्थ है जो है उसमें तृप्त है, और जो है उससे जब तुम तृप्त हो तो गई भाग दो, गई आपाधापी, फिर ना कहीं जाना, ना कहीं पाना, ना कुछ होना। तो संन्यास का अर्थ क्या है? संन्यास का अर्थ है जो है उससे मैं तृप्त हूँ, और जो है उससे जब तुम तृप्त हो तो गई भाग दो, गई आपाधापी, फिर ना कहीं जाना, ना कहीं पाना, ना कुछ होना। सन्यासी का मतलब है नहीं है कि वह स्वर्ग पाने में लगा है, वह तो फिर दुकानदार हो गया, फिर
भी संसार ही रहा है। संन्यास का अर्थ है नहीं कि अब परमात्मा को पाना है, कि अब परमात्मा को पाकर रहेंगे। ये तो फिर नहीं तुमने खाते वही खोल दिए, तुमने नया बैंक बैलेंस खोल दिया परलोक में। मगर उपद्रव तो वहीं से शुरू हुआ। पहले धन कमाते थे, अब पुण्य कमाने लगे। पहले धन कमाते थे, अब पुण्य कमाने लगे। पहले धन के सिक्के इकट्ठे करते थे, अब पुण्य के सिक्के इकट्ठे करने लगे। तो भाई यह तो कुछ फर्क ना हुआ, यह तो बीमारी का नाम बदला, बस जहर वही का वही, शायद और भी गहरा हो गया और भयंकर हो गया। सन्यासी का अर्थ क्या है? सन्यासी का अर्थ है जिसने खोज ही छोड़ दी, जिसने कहा खोजने को क्या, जिसने जाना कि खोजने को है क्या, जो है मिला हुआ है। जिसने कहा कि जाना का सब यही है। जिसने कहा मैं न कैलाश जाऊंगा न काबा जाऊंगा, यही स्थल जहाँ मैं बैठा हूँ कैलाश है, यही स्थल में जहाँ बैठा हूँ काबा। अब किताबों में न खोजूंगा, अब आंख बंद करूंगा, अपने में खोजूंगा। आंख खोलूंगा वो प्रकृति में खोजूंगा, लोगों की आंखों में झांकूंगा। मुर्दा किताबों में क्या हो, जिंदा किताबें मौजूद हैं। ये चलते फिरते कुरान हैं, ये चलती फिरती बाइबलें, ये चलते फिरते गुरु ग्रंथ, ये चलते फिरते वेद, इनमें झांकूंगा, इनसे दोस्ती बनाऊंगा, इनके साथ नाचूंगा। सन्यासी के अर्थ है कि जिसके लिए यही क्षण सब कुछ है। फिर सौंदर्य कितनी देर तुमसे छिप सकता है? तुम जब इतने ठहर जाओगे, जब तुम्हारी जीवन ज्योति की कोई वासना कपाएगी नहीं, तुम अकंप हो जाओगे। जैसे दिए को जलाते हैं, हवा के झोंके उसे कपाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे भीतर की जो चेतना का दिया है उसे वो वासना के झोंके कपाते हैं। जब कोई वासना नहीं रह जाती, दिए की ज्योति स्थिर हो जाती है, उस स्थिरता में ही कुंजी है, उस स्थिरता में ही कुंजी है। अतः जीवन और संन्यास यही है कि जिसके लिए यही क्षण सब कुछ है, वही सन्यासी है और वही सौंदर्य को जी सकता है, सौंदर्य को देख सकता है।